यदि आप भी सेंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका 2023 में बोर्ड परीक्षा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत का जो होता है सेंटर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले पेपर है हूबहू वही पेपर लेकर आए हैं। आपको इस वीडियो देखने के बाद में सेंटर परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इसके 100% गारंटी देते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए, आप जो निर्देश दिया होता है वो आप लोग को पढ़ने के लिए 15 मिनट की समय दी जाती है और खंड अ में जो होता है आपको अष्टोनिज प्रश्न पूछा जाता है, वही खंड ब में आपको होता है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, हम देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। भवत शब्द का जो षष्ठी वचन का रूप होता है वह आपका भवताम होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि तिष्ठति में धातु क्या है। तिष्ठति में जो है धातु क्या है, इसकी सही उत्तर है आपका अस्था धातु है। तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है। अगला प्रश्न है कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हुतुम है। अगला प्रश्न देखिए कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसकी सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात अन जो है प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए कि व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो व्याघ्रपथी कथा जो है किस ग्रंथ से संकलित है, इसकी सही उत्तर है आपका हितोपदेश से संकलित है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में क्या था, इसकी सही उत्तर है बाघ के हाथ में आपको पूंछ था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र तो वह नाम किसका कथन है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात पथी का है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसके बिना ज्ञान भार है। किसके बिना जो है ज्ञान भार है। इसके लिए अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर होना चाहिए आपका क्रिया। ठीक है, क्रिया के लिए जो है ज्ञान भार है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप जो है वह क्या होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी था साध्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या है। अलसा नाम जो कथा है उसका समस्त पद क्या है। इसकी सही उत्तर है आपका आलस कथा है। अगला प्रश्न देखें कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। तन मध्य पद में जो है कौन सी संधि है, इसकी सही उत्तर है आपका स्वर संधि है। अगला प्रश्न कि मुनिर यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। मुनिर यम शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इसकी जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात अ का संधि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि पितरा देशा का सही संधि विच्छेद क्या है। पितरा देशा का सही संधि विच्छेद क्या है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात पितृजोड़ आदेशा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नीह जो रोग की संधि से क्या होगी। नीह जो रोग की संधि से क्या होगी, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात निरोग होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि नरेश किस संधि का उदाहरण है। नरेश जो है नरेशा किस संधि का उदाहरण है। इसकी सही उत्तर है आपको बता दें तो स्वर संधि का उदाहरण नरेशा है। अगला प्रश्न देखिए कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नैया समास की जो होता है पद नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए कि वही अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। वही अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भीतरार्थनम भीतरार्थनम भयतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो भीतरार्थनम जो भयतु सूत्र है उसका उदाहरण कौन सा वाक्य हो जाएगा। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बालः सर्पात बिभेति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि वी उपसर्ग से किस शब्द में है। वी उपसर्ग से किस शब्द में है, तो वी उपसर्ग जो है कौन से शब्द में है यह बताना है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विवाह होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, इसकी जो सही उत्तर है आपका सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखें कि चंचला पद में कौन सी संधि है। चंचला पद में कौन सी संधि है, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। किसमें जो पद है अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन देख पा रहे हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अर्थात समास। अगला दिया हुआ है कि परजान तंत्रम का विग्रह क्या होगा।
प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बता दें तो ऑप्शन ई अर्थात प्रजानाम तंत्रम। क्या है? प्रजानाम तंत्रम। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी अर्थात पंचमी विभक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यस्य च भावेन भवलक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? फिर से सुनेंगे कि यस्य च भावेन भवलक्षणम सूत्र का उदाहरण जो है क्या है, वाक्य क्या है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा उदिते सूर्य सह गृह गतः। क्या है? उदिते सूर्य सह गृहम गतः। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसकी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुषा में मूल शब्द क्या है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात धनुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि किस धातु का रूप है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भू धातु का रूप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका तस्मीन पद का मूल रूप है। तस्मीन पद का मूल रूप क्या है? तो तस्मीन पद का जो मूल रूप है वह तत् है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निवेदनम पद जो है उसमें उपसर्ग क्या है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात नी उपसर्ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में जो है परि उपसर्ग है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात परिणामम। क्या है? परिणामम। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस वाक्य में सप्त मध्य करने च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? फिर से सुनेंगे, किस वाक्य में सप्तमय अधिकरणे से च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? इसकी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी अर्थात आगते रामे मोहना गृहम गतः। आगते रामे मोहना गृहम गतः। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण होगा? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात उपानवध्व उदाहरण। क्या होगा? उपनवध्वस्व का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस पद में द्विगुणी समास है? किस पद में द्विगुणी समास है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सप्तपदी में जो है द्विगुणी समास है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? किस समास का उत्तर पद जो है प्रधान होता है? ऑप्शन है अर्थात तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनक की सभा में कौन थी? जनक की सभा में कौन थी? इसकी सही उत्तर हो जाएगा गार्गी थी। जनक की सभा में कौन थी? गार्गी थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? मथुरा विजयम किसकी रचना है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए अर्थात तिरुम लांबा। क्या है? तिरुम लांबा जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कवियों और शास्त्रोकारों के द्वारा। किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत महिमा पाठ में पुराने से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद जो है संकलित है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत महिमा पाठ में गयंती देवा कील गीत कानी पद किस पुराण से संकलित है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अर्थात विष्णु पुराण से संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि सदा किससे सेवित है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपको बता दें ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी से, सागरों से, नदियों से और पर्वतों और झरनों से भी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इनमें से सभी है अर्थात गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा और गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नभ समुद्रे अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का
प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? नद समुद्र अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का पुष्प निर्माण अर्थात प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात के। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मंत्री थे। अगला प्रश्न, गोल घर कहाँ है? तो गोल घर आपको पटना में है। तो इसी के साथ 1 से 50 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।